हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिकॉर्डिनेशन के इस नए एपिसोड में। और आज मैं जिस स्केल के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही यूज़फुल स्केल है, बहुत ही वर्सेटाइल स्केल है। इनफैक्ट इतना वर्सेटाइल स्केल है कि मैं उसको स्केल्स का स्विस आर्मी नाइफ भी कहूँगा। आई एम श्योर बहुत से लोगों को आप में से ऑलरेडी ये स्केल आता होगा। अगर आपको ये स्केल अभी तक नहीं आता है या आपने एक्सप्लोर नहीं करा है, सो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए एंड आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट थ्रू इट। और अगर आपको ये स्केल ऑलरेडी आता भी है, यू विल लर्न फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इट। सो आई वुड से जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो इस स्केल को आप अपने टूल बॉक्स में रखने से ये देखेंगे कि बहुत सारी सिचुएशन जहाँ पे आप शायद अदरवाइज हेजिटेंट होते, आप कॉन्फिडेंटली उस सिचुएशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं इस स्केल के साथ। तो मैं माइनर पेंटाटोनिक स्केल को स्विस आर्मी नाइफ क्यों कह रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि माइनर पेंटाटोनिक स्केल है क्या। एक माइनर स्केल को, जो कि एक 7 नोट स्केल होता है, उसमें से अगर आप उसका 2nd डिग्री और 6th डिग्री हटा दें तो हम उसे कहते हैं minor pentatonic scale. Why pentatonic? Because it is having 5 tones, 5 notes in it, 5 different notes in it. Apart from knowing कि minor scale के अगर हम 2nd note और 6th note को drop कर देते हैं तो हमें मिलता है minor pentatonic scale। हमें गिटार पे इसके स्ट्रक्चर्स को भी जानना ज़रूरी है ताकि हम इसको फ्रीली यूज़ कर पाएँ। सारे स्ट्रक्चर्स में मेरे फेवरेट जो 2 स्ट्रक्चर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करता हूँ। सो फर्स्ट शेप जो मैं आपको ई माइनर पेंटाटोनिक की बताना चाहूँगा वो 5th स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। So that is a plain if we ascend it. So दूसरी शेप जो है वो ओपन ई से शुरू कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई बिकॉज वी हैव 2 ओपन ई। आई थिंक दैट्स वाई ई माइनर पेंटाटोनिक स्पेसिफिकली इज वन ऑफ द फेवरेट स्केल्स ऑफ गिटार प्लेयर्स। सो इट गोज लाइक, so you can go till here or you can just finish it till E. So that is fine because all these notes belong to E minor pentatonic scale. So that is E minor pentatonic scale. और मैं कहूँगा कि दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर आप मिला के यूज़ करें तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सोलोज या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। और ये एक ऐसा स्केल है, अगर मैं हमारे क्लासिक रॉक सीन की बात भी करूं तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट्स का ये फेवरेट स्केल रहा है, चाहे वो पिंक फ्लॉयड के डेविड गिलमोर हों या AC/DC के एंगस यंग हों या लेड ज़ेपलिन के जिमी पेज, और चाहे गन्स एंड रोजेस के स्लैश। और ये इतना सिंपल टू लर्न स्केल है कि एक्चुअली इट कैन बी योर फर्स्ट स्केल टू लर्न। एंड बिकॉज 5 नोट का स्केल है और जितने कम नोट्स उतनी कम कन्फ्यूजन। अगर हम ब्लूज़ म्यूज़िक की बात भी करें तो ब्लूज़ म्यूज़िक में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ब्लूज़ म्यूज़िक इज़ वन काइंड ऑफ म्यूज़िक विच इज़ आई थिंक फेवरेट फॉर मोस्ट ऑफ द गिटार प्लेयर्स। जो भी लोग गिटार बजाते हैं आई थिंक उन्होंने ब्लूज़ कभी ना कभी ज़रूर बजाया होगा। और अगर नहीं बजाया, नहीं सुना है ज़्यादा ब्लूज़, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्ट्रांगली कि आप ब्लूज़ सुनिए और बजाइए। ब्लूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए भी पेंटाटोनिक माइनर स्केल इज़ अ वेरी गुड स्केल टू स्टार्ट विद। पेंटाटोनिक माइनर स्केल की खासियत ये है कि अगर चाहे आप उसे मेजर कॉर्ड के ऊपर बजाएं
या माइनर कॉर्ड के ऊपर बजाएं। So it's amazing, it's interesting that how it sounds so beautiful on major as well as minor. अब मैं आपको मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन पे एक बारी बजा के दिखाता हूँ। सो लेट्स सी। और माइनर प्रोग्रेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर यूजिंग माइनर ई माइनर 7 एंड देन विल बी प्लेइंग ए माइनर 7 एंड देन बी माइनर 7 एंड मैं हर कॉर्ड पे स्केल को चेंज नहीं करूँगा, हर कॉर्ड पे ई माइनर पेंटाटोनिक स्केल ही बजाऊँगा। लेट्स सी हाउ इट साउंड्स। Doesn't it sound beautiful? And now let's try the same thing on a major progression. So, चाहे मेजर प्रोग्रेशन हो चाहे माइनर प्रोग्रेशन हो, दोनों ही प्रोग्रेशन में ई माइनर पेंटाटोनिक बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद दैट। मैंने भी आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बजा के दिखाया जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये समझ में आए कि सेम ई माइनर पेंटाटोनिक स्केल दो डिफरेंट प्रोग्रेशन पे ब्रिलियंट साउंड कर रहा है, डिफरेंट कॉर्ड्स पे अच्छा साउंड कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि कितना वर्सेटाइल स्केल है अपने आप में। दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट स्विस आर्मी नाइफ। अगर आप एक कॉर्ड प्रोग्रेशन है जो कि जी में है, सो उस जी के कॉर्ड प्रोग्रेशन पे आप ई माइनर पेंटाटोनिक स्केल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ई इज अ रिलेटिव माइनर ऑफ जी मेजर। So now you can see, so you can play E minor pentatonic scale over E major, you can play it over E minor, and also you can play it over G major. How you can make it actually work for everything is that the shape what you have learned is actually movable shape. अब मैं अगर इसी को हाफ स्टेप अप कर दूं, it becomes a F minor pentatonic scale. Similarly, F sharp minor. Similarly, the other shape, I can also shift that shape. So the earlier shape was, और इसी shape को मैं shift करता हूँ। That is G minor pentatonic scale. So इस तरीके से आप इसको move करके almost all the scales you can cover and all the situations you can cover. तो आप देखेंगे कि आप सारे minor pentatonic shapes बजा सकते हैं सिर्फ इन दो shapes को सीखने के बाद. Further you can play it over so many situations which I have given you the idea, and you can explore on your own a lot. तो जब हमने माइनर पेंटाटोनिक स्केल का स्ट्रक्चर समझ लिया है और हमने उसको बजाना भी सीख लिया है, डज दैट मीन कि अब हम भी उस तरह के सोलोज बजा सकते हैं? सो आई थिंक हाँ भी और ना भी।
क्योंकि अभी जो सिर्फ स्केल सीखा है वो अभी सिर्फ स्केल है। अगर मैं उसको बजाता हूँ, सो दैट साउंड्स लाइक अ स्केल, इट डजंट साउंड लाइक अ सोलो। सो यू हैव टू हैव फन विद दैट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? YouTube पे जाइए, कोई भी ड्रम ट्रैक चलाइए या कोई भी प्रोग्रेशन जो मैंने बताया प्रोग्रेशन चलाइए, उससे रिलेटेड पेंटाटोनिक माइनर स्केल उठाइए एंड हैव फन विद इट। पहले सिंपल बजाइए, असेंडिंग डिसेंडिंग, देन स्टार्ट स्टॉपिंग ऑन नोट्स, देन स्टार्ट प्लेइंग सम स्मॉल फ्रेजेस, लिक्स, add bends in it, add hammer-ons, pull-offs, and I'm telling you, you will start loving it, and gradually you will start और gradually क्या होगा कि वो आपको इंस्पायर करेगा और बजाने के लिए। जब आप इसको रोज़ बजाएंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप इम्प्रॉम्प्टो कोई और स्केल चलाइए, कोई और प्रोग्रेशन चलाइए और उस पर कोई और स्केल उठाइए, बजाइए। एंड I would also suggest that pick up the backing tracks or drum tracks of different tempos. Sometimes play it on a slower tempo, sometimes play it on a faster tempo. So what I'm talking about here is to develop the musicality related to that scale, to understand the उस स्केल के टेस्ट को समझिए, उसके जिस बैकिंग ट्रैक पे आप बजा रहे हैं उसके मूड को समझिए, उसके हिसाब से रिएक्ट करिए। सो म्यूजिक प्लेइंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन टू व्हाट इज हैपनिंग। सो आई एम श्योर जब आप उस चीज़ को उतना अवेयरनेस के साथ करेंगे, समझेंगे, नो वंडर आप ग्रेट सोलोज भी बनाएंगे। तो गिटार उठाइए, अपना मनपसंद बैकिंग ट्रैक या ड्रम ट्रैक चलाइए and start improvising, start soloing, start using this minor pentatonic scale as one of your tool. So do it. और जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, I'll try to come up with a new video for you guys, and till then take care, bye bye. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी सजेशंस हैं या आपका कुछ फीडबैक है, आई वुड लव टू रीड योर फीडबैक एंड क्वेश्चंस in the comment section. Please do comment in the comment section, and thanks for watching this video.